हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। मैं विजयलक्ष्मी राठौड़। कक्षा 10 में विषय हिंदी के अंतर्गत आज पाठ 3 आपको मैं देव पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, हम कवि देव के बारे में पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि ये कवि किस काल के हैं और ये किस राजा के पास रहते थे, इनकी कविता का विषय क्या है और इन्होंने जो साहित्य लिखा है का विषय क्या है। तो बात करते हैं हम कवि देव की। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आता है बच्चों आदिकाल। दूसरा काल है भक्ति काल। में आपने कविता पढ़ी थी तुलसीदास की। और भक्ति काल के बाद कविता का विषय थोड़ा बदलने लगा, क्योंकि राजाओं की रुचि जो थी वो श्रृंगार की थी। तब कवियों को भी अपने लेखन के विषय को क्या करना पड़ा, राजाओं के मुताबिक लिखना पड़ा। तब एक काल आता है रीति काल। ये रीति काल ऐसा काल है बच्चों जहां आप देखेंगे कि जो कवि हैं वो 4 प्रकार के कवि हुए। उन 4 प्रकार के कवियों में रीतिबद्ध जो कवि हैं, रीतिबद्ध कवि, जिसमें कवि देव का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। ठीक है? कवि देव ने भी ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है और ऐसा कहा जाता है कि 52 से लेके 72 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं और सारे ही ग्रंथ अपने आप में बड़े ही उम्दा और अच्छे ग्रंथ हैं। आज हम बात करेंगे कि हमारी इस पाठ्य पुस्तक में कवि देव ने क्या प्रस्तुत किया है और उन्होंने हमारे क्या संदेश दिया है अपनी कविता के माध्यम से। तो कवि देव को पढ़ने से पहले हम उनके जन्म के विषय में जान ले तो ये ज्यादा अच्छा होगा, जिससे हमें ये पता चले कि हर कवि के साहित्य लेखन के पीछे क्या उद्देश्य था और उनकी पृष्ठभूमि कैसी रही, वो कैसे परिवेश में रहे और उनके लिखने का क्या उद्देश्य था। तो बच्चों, बात करते हैं कवि देव की। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। देखिए बच्चों, आश्रयदाताओं का अर्थ होता है कि रीतिकाल के जो कवि थे वो राजाओं के दरबार में रहा करते थे। राजाओं के आश्रय में रहने के कारण, ये देखिए यहाँ पे लिखा है आश्रयदाता, तो जिस राजा के पास वो रहते थे उसे आश्रयदाता कहा गया है। परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। बच्चों, ऐसे कहा जाता है कि कवि देव को कई राजाओं के पास घूमना पड़ा, लेकिन सब राजाओं ने उनकी प्रतिभा का सम्मान नहीं किया। लेकिन एक राजा थे जिनका नाम है भोगीलाल। ये भोगीलाल जो राजा थे, उन्होंने कवि देव के कविता के गुणों को परखा, निरखा और अपने पास इनको रखा। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर, बच्चों रीझ कर का अर्थ होता है प्रसन्न होकर, खुश होकर लाखों की संपत्ति दान की। किसको दान की गई? कवि देव को। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन और भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने गए हैं। बच्चों, आप यहाँ देख रहे हो कि 52 से 72 इनके जब ग्रंथ बताए जाते हैं तो ग्रंथों की संख्या तो बहुत अधिक है, लेकिन इसमें से जो प्रमुख ग्रंथ हैं वही यहाँ लिए गए हैं। बात करेंगे वापस, रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास, ये इनके प्रमुख ग्रंथ माने गए हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। तो हम देखते हैं कि कवि देव का जो समय है वो कौन सा है बच्चों? रीतिकाल का समय है। आप भी प्रमुख बातों को नोट करेंगे, रेखांकित करेंगे कि जन्म कब हुआ है? 1673 में हुआ है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कक्षा 10th के बच्चों के लिए एक प्रश्न बनता है काव्य संबंधी, जिसका अर्थ है कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए। जब सप्रसंग व्याख्या से संबंधित प्रश्न आता है
उस समय आपको ये पता होना चाहिए कि अमुक कवि किस काल के हैं और उनके जो वो लिखते हैं वो किस विषय पे लिख रहे हैं। चलिए बात करते हैं आगे। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। अभी मैंने आपको बताया कि सभी कवि कहाँ रहते थे, राजाओं के दरबार में रहा करते थे, और इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। यानी दरबार में क्या हुआ करता था, दरबारी राजा क्या पसंद करते थे, उनकी कविता का शौक क्या था और उनका चाल चलन कैसा था, ये सारी बातें दरबारी संस्कृति के जो गुण हैं वो हमें देव की कविता में देखने को मिलेंगे। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, अंडरलाइन कीजिए, जब जब भी वह दरबारी संस्कृति से मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के, सच्चे प्रेम और सुंदरता के सहज चित्र किए हैं। अर्थात उसमें भी रुचि लेकर उनको लिखा गया है। किस विषय पर कहेंगे, प्रेम, प्रेम के साथ साथ सौंदर्य। आलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। मैंने बच्चों आपको पहले ही बताया कि ये रीतिकाल के कवि हैं और रीतिकाल में जो प्रमुखता से वर्णन हुआ है वो है श्रृंगार। और श्रृंगार का वर्णन करने के लिए कवियों ने बड़ा चढ़ाकर किसका सहारा लिया है, अलंकारों का। तो हम ये बात करेंगे कि जहां अपने आप में श्रृंगार की बात आती है वहां अलंकार स्वतः ही आ जाते हैं। तो उस कविता में, यानी देव की कविता में, हम यह कहेंगे कि रीतिकाल की कवियों की कविता में आपको प्रमुखता से गुण देखने को मिलेगा। वो क्या है बच्चों, अंडरलाइन कर सकते हैं आप भी, आलंकारिकता और श्रृंगार। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्हें सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किया है। ये कवि देव की लेखनी की विशेषता है कि वो किस तरह से क्या करते हैं, शब्दों को बार बार उपयोग में लेकर के एक उसमें नया सौंदर्य भर देते हैं, उसको और अधिक सुंदर बना देते हैं। और ये ध्वनि का जो सौंदर्य चित्र है मैं आपको आगे उदाहरण में समझाऊंगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ संकलित कवित्व सवैयों में एक और जहां रूप सौंदर्य का आलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ देखिए कि पहले सवैये में बच्चों, सवैया छंद है। छंद दो तरह के होते हैं, आपने देखा होगा कि मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। तो वर्णिक छंद में सवैया छंद आता है, कवित्व छंद आता है। तो जो पहला सवैया है तो पहला जो सवैया है जो लिया गया है हमारे पास, तो पहले सवैये में कृष्ण के राजसी सौंदर्य का वर्णन है। ध्यान दीजिएगा कि आपने कृष्ण भगवान के बहुत सारे चित्र देखे होंगे, तो मोर मुकुट है, वंशी है, ठीक है, गले में फूलों की माला है, ठीक है, उसके साथ वो हो सकता है कि नृत्य की मुद्रा में भी आपने देखे होंगे। लेकिन यहाँ पे रीतिकाल के अनुसार, ठीक है, दरबारी संस्कृति के अनुसार राजाओं का जो ठाट बाट होता है, ठीक है ना, जो राजसी संस्कृति होती है कि राजाओं का पहनावा कैसा था। देखिए पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है कि उस समय के सामंत किस तरह से वैभव से रहते थे, सुख से रहते थे, उनकी आन बान शान कैसी थी। देखते हैं दूसरे कवित्व में वसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। देखिए
बहुत सारे कवियों ने कविता का विषय बच्चों प्रकृति बनाया है और प्रकृति पर बहुत सुंदर सुंदर कविताएं रची गई है। तो बसंत ऋतु का वर्णन विशेष रूप से कवियों ने किया है, लेकिन रीतिकाल की ये परंपरा रही है कि वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए उन्होंने अधिकतर जिस रस का उपयोग किया है बच्चों वो है श्रृंगार। लेकिन परंपरा से हटकर कवि देव ने इसका वर्णन किया है वात्सल्य का। और मैं आपको अपने इस आगे कवित्व समयों में बताऊंगी कि उन्होंने वसंत को क्या बताया है, एक बालक बना दिया है जो किसके पुत्र हैं, कामदेव के पुत्र हैं। और जब ये प्रकृति में आते हैं तो इस बालक बसंत के लिए पूरी ही प्रकृति सेवा में खड़ी हो जाती है और इसका मन बहलाती है। आगे बात करेंगे। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए आप रेखांकित करें इस पंक्ति को। देव ने दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लिया है। देखिए आकाश के सौंदर्य को कौन कभी वर्णन नहीं करता, लेकिन यहाँ पर पूर्णिमा की रात में जो आकाश का सौंदर्य है, जो तारों भरा आसमान है, जो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, वहां पर यहाँ कवि ने क्या किया है, दूध में फेन। दूध में फेन का अर्थ था बच्चों, आपने पतीले में कई बार दूध गर्म होते हुए देखा होगा। जब ये दूध धीरे धीरे जब बहुत तेज गर्म हो जाता है तो यहाँ इसके झाग चढ़ते हैं सफेद सफेद रंग के, और आपने देखा होगा कि वो झाग कुछ ज्यादा ही सफेद दिखते हैं, है ना। तो कवि ने एक ऐसे बिंब का उपयोग किया है कि वह आकाश कैसा लगता है, मानो दूध के झाग जैसा हो। और ये बिंब बड़ा ही पारदर्शी बिंब है जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। काव्य कुशलता का परिचायक से अर्थ यह है बच्चों कि ये सारे प्रयोग ये बताते हैं कि कवि देव काव्य रचना करने में कितने कुशल हैं और कितने अच्छे तरीके से वे अपनी कविता को हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए आप और हम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव के द्वारा रचित कवित्व और सवैये छंदों का आनंद लेते हैं और आगे पढ़ते हैं। यहाँ आप इस चित्र में देखेंगे सबसे पहले आप देखिए इस चित्र में आपको नायक दिख रहे हैं, और नायक कौन है, ये नायक है श्री कृष्ण। देखते हैं कैसा रूप रंग है इनका। इनके सर पर बच्चों क्या है, एक मुकुट है। मुकुट के साथ साथ आप देखेंगे कि इनके बाजुओं में भी, हाथों में भी इन्होंने क्या कर रखे हैं, कुछ आभूषण पहन रखे हैं। यहाँ तक कि आपको हाथ में भी कुछ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं ये गले में वनमाल भी इन्होंने पहन रखी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक वस्त्र है, इसके अतिरिक्त अपन देखेंगे कि यहाँ पे भी हमें एक आभूषण दिखाई दे रहा है। और इसके अतिरिक्त देखेंगे ये वनमाला इनके पांवों तक जा रही है। साथ ही देखिए पांव में भी इनके, मुझे लगता है पायल जैसा, कुछ नुपुर जैसा इन्होंने पहन रखा है। इसका मतलब है कि रीतिकालीन कवि देव ने कृष्ण के राजसी ठाट बाट का, सौंदर्य का चित्रण अपने इस कविता में किया है। तो पढ़ते हैं बच्चों इस कविता को। हाँ, सबसे पहले तो अपन ध्यान देंगे के वाचन पर। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटि किंकिनी धुन की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, ये हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल,
मंद हसी मुख चंद जुनाही, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्ह देव सहाई। अब आपने इस भाषा को पहले भी बच्चों सुना है, आपने कभी तुलसीदास का अध्ययन किया था। तो ये भाषा जो है बच्चों कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा। आपने कभी तुलसीदास की रचना में अवधी भाषा का अध्ययन किया था, लेकिन सूरदास की रचना में आपने ब्रज भाषा का अध्ययन किया था। तो वापस आपके सामने कभी कौन सी भाषा लेकर प्रस्तुत हुए हैं, ब्रज भाषा। क्या कहा गया है, पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी के धुन की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, ये हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरट बड़े दृग चंचल, मंद हसी चंद जुनाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्ह देव सहाई। ये जो लिखा गया है छंद, इसमें कृष्ण के राजसी ठाट बाट का वर्णन करते हुए कवि देव क्या कहते हैं, पायनी नुपुर मंजू बजे। पांव में नुपुर, नुपुर कहते हैं जो पांव में पहनने वाली पैंजनियां हैं। मंजू बजे, मंजू का अर्थ होता है बड़े ही सुंदर तरीके से बजते। किसके पांव में, श्री कृष्णचंद्र के पांव में। कटी, बच्चों ये देखो, ये जो क्षेत्र है, ये कटी कहते हैं कमर को। कटी किंकनी, किंकनी एक आभूषण है, इसे करधनी कहा जाता है, पुरुष महिलाएं दोनों पहनते हैं, ठीक है। और किंकिनी के धुनि की मधुराई, किंकिनी जो आभूषण है वह से क्या निकलती है, आवाज, एक धुन निकलती है। तो यहां कहा जा रहा है पायुनु नुपुर मंजू बजे, पाँव में तो नुपुर जो है वो आवाज करते हैं, कटी कहते हैं कमर को, कमर में क्या है, करधनी है, वह भी क्या करती है, आवाज करती है, और उसकी आवाज बड़ी ही मधुर यानी मन को मोह लेने वाली है। सांवरे अंग लसे पट पीत, कृष्ण का रंग कैसा है, सांवला। तो सांवरे अंग, शरीर तो सांवला है, लसे उस पर पहने हुए हैं, पट, पट कहते बच्चों वस्त्रों को, कैसे, पीत, पीत कहते हैं पीले रंग के वस्त्र पहने हैं। हिये हुल से बनमाल सुहाई, और उनके ये कहते हैं हृदय पर, हृदय यानी कह सकते हैं अपन छाती पर, सीने पर, बनमाल सुहाई, वन के फूलों की माला सुशोभित है, सुंदर शोभा देती है। माथे किरीट, ये देखिए बच्चों ये माथा है, और माथे पे ये है किरीट, किरीट कहते हैं बच्चों मुकुट को, ये माथे पे क्या है, किरीट है। बड़े दृग चंचल, और कृष्ण के दृग देखेंगे आप, दृग यानी नेत्र, कैसे हैं, बड़े बड़े, और बड़े बड़े होने के साथ कैसे हैं, चंचल, ये उनकी आंखों की विशेषता है बच्चों। मंद हंसी मुख चंद जुनहाई, और उस पर जब कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हैं तो उनका मुख रूपी चंद्रमा, उसके आसपास उनकी मुस्कान रूपी क्या बिखर जाती है, चांदनी। यानी यदि मुख को चंद्र मान लिया जाए तो वो मंद हंसी क्या हो जाती है, चांदनी की तरह उसके आसपास फैल जाती है। जय जग मंदिर दीपक, यदि संसार को मंदिर मान लिया जाए, और जय जग मंदिर दीपक सुंदर, अगर इस संसार को हम क्या मान ले, एक मंदिर मान ले, और मंदिर में एक आपने देखा होगा दिया जलता है, श्री ब्रज दुल्ह देव सहाई। कवि कहना चाहते हैं, कवि देव क्या प्रार्थना करते हैं कि ब्रज मंडल में दूल्हे के रूप में जो विराजमान है कौन, भगवान श्री कृष्ण, वो कैसे हैं, इस जग रूपी मंदिर के दीपक हैं, अर्थात इस ब्रज मंडल को प्रकाशित करने वाले दीपक हैं, और वह सदैव क्या करे, इस ब्रज मंडल की सहायता करे। तो यहाँ देखिए बच्चों,
हम ये देखते हैं कि ब्रजभाषा में कवि ने कृष्ण के राजसी ठाट का सुंदर चित्रण करके उसके साथ साथ नीचे क्या कर दी है, सहायता के लिए या कह सकते हैं रक्षा के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना भी की है। वापस हम दोहराएंगे, का वर्णन किया गया है, कृष्ण के राजसी ठाट का वर्णन किया गया है कि पांवों में तो बड़े ही नुपुर है और उसकी आवाज बड़ी सुंदर है। कटी बच्चों कहते हैं कमर को, कमर में भी उन्होंने क्या बांध रखी है, करधनी, और वो जब चलते हैं तो करधनी से भी क्या निकलती है, आवाज, क्योंकि करधनी में जो घुंघरू है वो क्या करते हैं, आवाज करते हैं और वो आवाज बड़ी मधुर लगती है। उनके अंग सांवरे हैं, सांवरे कहने का मतलब ये है कि वो स्वयं कैसे हैं, सांवले रंग के हैं। उस पर जब वो पीले वस्त्र पहनते हैं और उस पर भी देखिए जब उनके हृदय में वनमाला है और वो उत्साह के साथ चलते हैं तो वो दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है। उनके माथे पर किरीट है, किरीट कहते हैं बच्चों मुकुट को। उनके बड़े बड़े आंखें जो है वो बड़ी ही चंचल है। वो मंद हंसी से जब हंसते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके मुख रूपी चंद्रमा के आसपास मानो चांदनी बिखरी हो। अगर इस संसार को एक दीपक मान लिया जाए तो यहाँ कहना चाहते हैं कवि देव कि इस ब्रजमंडल के दूल्हे के रूप में श्री कृष्ण भगवान सबकी सहायता करें। अब देखिए बच्चों, कविता के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। मैंने आपको अभी इसका भाव पक्ष समझाया है। अगर व्याख्या में आती है बात तो आप कहेंगे कि कवि देव ने किसका प्रयोग किया है, सर ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। के साथ साथ आप ये बताएंगे कि यहाँ पे देखिए मंजू बजे क क क क, तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। कृष्ण के राजसी ठाट का वर्णन होने के कारण श्रृंगार रस का वर्णन है। यहाँ पे कृष्ण को दूल्हा कहा गया है। इसके साथ आप बता सकते हैं कि सुंदर जग मंदिर दीपक रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवित्व और सवैया छंद में से आप देखेंगे कि जो आपको लगता है कि ये कवित्व और सवैया है तो उसका नाम भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप इसकी व्याख्या करेंगे। एक बच्चों प्रश्न आपकी व्याख्या से संबंधित हो सकता है, वो कहीं से भी हो सकता है, किसी भी कवि का हो सकता है, और इससे संबंधित कोई प्रश्न परिचय में भी पूछा जा सकता है और प्रश्नोत्तर से भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये जो मैं पाठ पढ़ा रही हूँ उसकी व्याख्या को समझते हुए अपनी उत्तर पुस्तिका में भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ बच्चों मैं आपको एक दृश्य दिखाऊंगी पहले। हाँ, अब देखेंगे आप कि इस दृश्य में आपको क्या दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे मैम इस दृश्य में हमें दिखाई दे रहा है एक वृक्ष है, वृक्ष पर लताएं जा रही है, मोर बैठा है, मोर के साथ साथ यहाँ देखिए एक पक्षी और हमें दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये यहाँ पे हो सकता है कि कोयल हो और ऊपर देखिए जिस इसकी चोंच बताती है कि ये तोता है। और यहाँ पर एक देखिए स्त्री का भी कोई हमें चेहरा दिखाई दे रहा है जो लताओं में से कुछ देख रही है। और यहाँ इन पत्तों के झुरमुट में आप देखेंगे कि एक बच्चा हमें दिखाई दे रहा है। और इस बच्चे के देखिए हम ध्यान से गौर करें तो यहाँ पे कुछ फूल दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस बच्चे ने मानो फूल का कोई गबला सा पहन रखा है। क्या ये चित्र आप भी अपनी पुस्तक में देख रहे हैं? और आप इस पर चर्चा हम करते हुए मैं अपने टॉपिक पे आपको लाना चाहूंगी कि कवि ने क्या वर्णन किया है। कवि ने क्या किया है बच्चों, रीतिकाल की परंपरा रही है कि कवि लोग किसका वर्णन करते हैं, श्रृंगार का वर्णन करते हैं। श्रृंगार में वो क्या करते हैं, वसंत ऋतु का वर्णन करते हैं, वसंत के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। ठीक है, नायक नायिका को लुभाने वाला वसंत ऋतु मनमोहक होता है, लेकिन कवि देव ने लीक से हट करके यहाँ पे श्रृंगार को छोड़ा और किस रस का प्रयोग किया है बच्चों, वात्सल्य। वात्सल्य रस के विषय में मैंने आपको बताया है कि माता पिता का अपने संतान के विषयक जो प्रेम होता है, जो भाव होता है,
वह वात्सल्य रस कहलाता है। आपके लेट आने पर आपकी माँ बार बार दरवाजे की तरफ देखती है, आपके पिताजी आपको फोन करते हैं, पूछते हैं बच्चे कहाँ हो। आपके लिए वो जब चिंता कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन बातों में उनका प्रेम प्रकट होता है। तो माता पिता का संतान के विषय में जो प्रेम का भाव होता है बच्चों, क्या कहलाता है साहित्यिक भाषा में? वात्सल्य कहलाता है। और इस वात्सल्य में उनको क्या आता है? आनंद आता है। उसी वात्सल्य का वर्णन कवि देव ने यहाँ किया है। हम देखेंगे कि यहाँ पे जो बच्चा है वो कौन है? वसंत। कवि ने जो ऋतु वसंत है उसे बच्चा बना दिया है। इनके पिता कौन है? कामदेव। ठीक है। अब कामदेव के पुत्र वसंत के लिए प्रकृति क्या करती है? प्रकृति इस बच्चे को कैसे खिलाती है और इसका ध्यान रखती है, यह वर्णन कवि ने इसलिए किया है कि बसंत तो आया ही अपनी ऋतु के अनुसार, लेकिन श्रृंगार बनकर नहीं, क्या बनकर आया है? वात्सल्य का भाव बनकर आया है। और उसी का वर्णन कवि ने किया है। आइए पढ़ते हैं अब इस कविता को। मैं बार बार इस चित्र का सहारा लूंगी इसके भावों का स्पष्टीकरण करने के लिए। पढ़ते हैं कवित्व को। बच्चों, ये जो छंद होते हैं ये कविता में लयबद्धता के साथ इसलिए प्रस्तुत होते हैं जिससे कि कविता को गाया जा सके, जिससे कि कविता में गेयता आ जाए। हम पढ़ते हैं कवित्व को। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दय, पवन झुलावे कैकी कीर बतरावे, देव कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दय, पूरित पराग सो उतारो करे राय नौन, संज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जू को बालक वसंत ताही, प्रात ही जगावत लाभ चटकारी दे। जो कुछ शब्द आपको समझ में आए होंगे, वापस पढ़ते हैं। डार द्रुम पलना, यहां देखिए चित्र को, ये डाल, ठीक है ना, द्रुम ये डालियां हैं, द्रुम कहते हैं वृक्ष की। ये तो क्या बन गई है? पलना बन गई है। ये वसंत रूपी बालक किसको पलना बनाकर सोया है? वृक्ष की डालियों को जिसने अपना पालना बना दिया है। ठीक है। अब देखेंगे आप, डार द्रुम पलना, बिछौना नव पल्लव के। बिछौना का अर्थ होता है बच्चों बिस्तर। अब इस बालक बसंत के लिए आप देखेंगे बिछौना किसका है? बिछौना आपको दिख रहा होगा। यहाँ ये सारा ही काम कौन कर रहा है? फूल कर रहे हैं। ठीक है। और ये फूल किसके हैं? नव पल्लव। नव पल्लव यानी जो वसंत ऋतु में पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते आ गए हैं, उससे बालक बसंत का क्या बन गया है? बिछौना। डार द्रुम पलना, पलना किसका बना है? द्रुम यानी वृक्ष का। और उसके साथ ही आप देखेंगे सुमन झिंगुला सोहे। यहाँ पर इसने देखो बालक बसंत ने क्या कर रखा है? पत्तों का ही झिंगुला, बच्चों छोटे बच्चों के कपड़ों को कहते हैं झिंगुला। झिंगुला यानी झबला जिसे अपन कहते हैं। तन छवि भारी धे। हाँ तो बच्चों, मैं आपको देव के द्वारा लिखी गई कविता में बता रही थी कि नेक्स्ट कविता में हम बालक बसंत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।